आदेश जय श्री महाकाल। संसार में बहुत सारी रहस्यमय शक्तियां हैं। ऐसी ऐसी शक्तियां जिनके विषय में लोग आज भी अनभिज्ञ हैं। ऐसी शक्तियों को जानने के लिए व्यक्ति को अपने जीवन का समय देना होता है और कठिन परिश्रम करना होता है, तभी व्यक्ति ऐसी शक्तियों के विषय में जान सकता है। हम निरंतर नवीन शोध करते रहते हैं, नवीन नवीन प्रणालियों को करते रहते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि संसार में और कौन से ऐसे रहस्य हैं जो आज भी मनुष्यों से अनछुए हैं, जिनके विषय में आज भी लोग नहीं जानते हैं। हम सिर्फ उतना जानते हैं जितना हमने सुना है, जितना हमने पढ़ा है, लेकिन दुनिया उसके भी कहीं पार है। बहुत सारे रहस्य ऐसे हैं जो आज भी अनसुलझे हैं, अनछुए हैं। ऐसे ही रहस्यों में से एक और वृत्तांत है। हमने एक ऐसी प्रणाली की जिस प्रणाली को करने के बाद हमने दूसरी दुनिया के आयाम को खोल लिया, और जब दूसरे दुनिया के आयाम को खोला तो हमारी मुलाकात हुई एक रहस्यमय शक्ति से। वो रहस्यमय शक्ति थी काल अधिपति। काल अधिपति ये एक ऐसी रहस्यमय शक्ति थी जो समय काल से परे है, जिसके नाम से यह आभास तो होता है कि ये काल है, वो काल जो प्रत्येक जीवात्मा को लेके जाते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है। ये एक अलग ही तरीके की शक्ति थी, काफी रहस्यमय, काफी अद्भुत। हमने एक प्रयोग किया, नवीन नवीन प्रयोगों की भांति हमने एक बार फिर से प्रयोग किया। अपने आप को एक अंधेरे कमरे में बंद कर लिया। रात्रि का समय था, अंधेरे कक्ष में हम थे। हमारे सामने एक दर्पण लगा हुआ था। हम बैठ गए, हमारी नजर उस दर्पण के ऊपर थी। लगातार हम उस दर्पण को देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंधकार में कोई भी चीज स्पष्ट नजर नहीं आती है। परंतु जैसे जैसे ये अभ्यास बढ़ता चला जा रहा था, वैसे वैसे उस कक्ष में मंद मंद रोशनी नजर आने लगी। आसपास से आ रही रोशनी उस कक्ष में छोटे छोटे छिद्रों के माध्यम से प्रवेश कर रही थी। कहते हैं जब हम अंधकार में होते हैं तो हम प्रकाश की छोटी सी किरण को भी महसूस कर लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं। हमारी देखने की क्षमता बढ़ जाती है। कुछ ऐसा ही हमारे साथ हो रहा था। हम दर्पण पर लगातार अपनी नजर टिकाए हुए थे। हमारे अंदर से एक भावना प्रकट हुई, जो मेरे अंदर समाहित है वो बाहर आ जाए। दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल जाए। मैं दूसरी दुनिया में जाना चाहता हूं, मैं दूसरी दुनिया को समझना चाहता हूं। दर्पण की रहस्यमय शक्तियां अनावृत हों, दर्पण के अंदर से जाने वाला द्वार खुल जाए। मेरे अंदर से ऐसी भावना प्रकट हो रही थी। ये भावना टेलीपैथी के तरीके से दर्पण तक जा रही थी, और जैसे जैसे ये भावना प्रकट हो रही थी, वैसे वैसे उस दर्पण के अंदर विस्मयकारी दृश्य नजर आने लगे। धीरे धीरे ऐसा प्रतीत होने लगा कि उस दर्पण में से मंद मंद नीली रोशनी नजर आने लगी, नीला प्रकाश नजर आने लगा। दर्पण कोई मायावी दर्पण की भांति हल्की हल्की रोशनी छोड़ने लगा। यह भावना और प्रबल होती चली जा रही थी हमारे अंदर। बार बार कोई अंदर से कह रहा था, दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल जाए, मेरे अंदर समाहित रहस्यमय शक्तियां अनावृत हों, संपूर्ण शक्तियां नेत्रों में केंद्रित हों। जैसे जैसे ये भावना बढ़ती चली जा रही थी, दर्पण पर खुली आंखों से विस्मयकारी दृश्य नजर आ रहे थे। अब वो अंधकारमय कक्ष सिर्फ अंधकारमय कक्ष नहीं था, उसके अंदर बहुत विचित्र विचित्र चीजें हो रही थी। ये मंत्र प्रणाली से भिन्न प्रणाली थी, जिस प्रणाली को करके हम दूसरी दुनिया का दरवाजा खोल रहे थे। धीरे धीरे दर्पण में नीली रोशनी और तेज होने लगी। इसके बाद अचानक से ही
उस दर्पण के अंदर बहुत ही रहस्यमय और भयावह दृश्य नजर आने लगे। खुली आंखों से मैं देख रहा था कि उस दर्पण के अंदर से बहुत सारी विकृत आकृतियां बाहर निकलने की चेष्टा कर रही थीं। यह समय ऐसा था जिस समय मुझे भी भय लगा। क्यों? क्योंकि जीवांत होते हम उन चीजों को देख रहे थे। ऐसा अनुभव हो रहा था कि ये खुली आंखों से देख रहे हम इस दुनिया को जी रहे हैं। लेकिन जब भय के अंदर आप प्रवेश करते हैं तो भय तो लगता है थोड़ा सा, लेकिन भय के बाद आप उस भय को अपने आप में ढाल लेते हैं और आपको भय के अंदर भी आनंद आने लगता है और फिर ये भय आनंद में परिवर्तित होने लगा। विकृत आकृतियां बाहर आती प्रतीत हो रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे विकृत आकृतियां दर्पण के माध्यम से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं, जैसे दर्पण के स्थान पर वो कोई खिड़की हो और खिड़की के पार कोई दूसरी दुनिया है और वहां से कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा है। खोपड़ी जैसे चेहरे नजर आने लगे बहुत सारे। वो अट्टहास करने लगे, हंसने लगे और विकृत चीजें होती चली गईं। और इसके साथ ही अचानक एक पल को ऐसा लगा कि मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। यानी ऐसा लगा जैसे आंखों की रोशनी जा चुकी हो, क्योंकि मेरी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन ना ही सामने दर्पण था, ना ही सामने वो विकृत आकृतियां थीं, ना ही मुझे कोई कुछ दिखाई दे रहा था। एक झटपटाहट बढ़ने लगी, दिल की धड़कनें तेज होने लगी, भय लगने लगा, सांसें घुटने लगी। ऐसा अनुभव हो रहा था। ये कोई तंत्र क्रिया नहीं चल रही थी, ये आयाम खुल रहा था दूसरी दुनिया का। दर्पण को दूसरी दुनिया का आयाम माना जाता है। दर्पण के माध्यम से आप दूसरी दुनिया के आयाम में प्रवेश कर सकते हैं। दर्पण एक द्वार की भांति है। दर्पण एक प्रतिबिंब की भांति है जो खुलता तो है, लेकिन उसको समझना होता है। जब आप समझने लगते हैं तो सारे रहस्य स्वतः ही अनावृत होने लगते हैं। इसके बाद अचानक से पुनः खुली आंखों में ही रोशनी वापस आ गई। दृश्य फिर से दिखाई देने लगे सब। इसके पहले तो ऐसा हुआ कि आंखों के सामने कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। आंखें देख ही नहीं पा रही थीं। आंखें खुली थी, आंखें स्तंभित हो चुकी थीं। जिस तरीके से त्राटक की अवस्था में इंसान की आंखों की पलकें नहीं झपकती हैं, बस यही अवस्था हमारी भी थी। अब दर्पण के सामने जो नीली रोशनी थी वो और अधिक बढ़ गई। दृश्य दोबारा नजर आने लगे। विकृत आकृतियां एक एक करके धुआं होने लगी, गायब होने लगी। नीली रोशनी बढ़ने लगी। ये नीली रोशनी दर्पण की किनारियों पर इस तरीके से बढ़ रही थी जैसे सूरज की किरणें बाहर निकल रही हों। इसके बाद उस दर्पण के अंदर एक विकराल मुंड नजर आता है। एक बड़ा मुंड नजर आता है, स्कल नजर आता है बड़ा। वो अट्टहास कर रहा था, लेकिन वो बिल्कुल नीले रंग का था। बिल्कुल एक डरावना दृश्य था। एक मुंड जो बार बार हंस रहा था, अट्टहास कर रहा था, और ये सब हम खुली आंखों से देख रहे थे और अनुभव करके उसको जी भी रहे थे। अंदर से एक खुशी भी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे रहस्यों की कड़ियां दोबारा से अनावृत हुई हैं। एक नवीन रहस्य अनावृत हुआ है और जीवन में हम ऐसी चीजों को जब जान पाते हैं जब हम उसके लायक बन जाते हैं। हमने ऐसे जीवन में अलग अलग पड़ाव पार किए। 2013 में हमने एक नवीन शक्ति को जाना। 2017 में हमने दूसरी नवीन शक्ति को जाना। 2018 में हमने फिर एक और नई शक्ति को जाना। ऐसे ही 2021 में हम इस नवीन शक्ति से रूबरू हो रहे थे, उसको समझने की कोशिश कर रहे थे। और ये पहली बार नहीं था, ये अनंत जीवन की यात्रा का खेल था जो अब प्रकट हो रहा था, जिसको हम समझ पा रहे थे। आप एक ही जीवन में संपूर्णता को नहीं जी सकते हैं। कई जीवन की यात्राएं जुड़कर जब आती हैं तब वो ये भ्रम दिखाती हैं कि आप जो पा रहे हैं वो सिर्फ एक जीवन का है, लेकिन ये एक जीवन का नहीं है, ये अनंत जीवन का खेल है। आपकी आत्मा की शुद्धता, पवित्रता और रहस्य समय के साथ साथ अनावृत होने की चेष्टा करते हैं। तो इसी तरीके से वो मुंड अट्टहास कर रहा था। ये मुंड बिल्कुल नीले वर्ण का था।
नीले रंग का था। हमारे अंदर की भावना और प्रकट हो रही थी। अंदर से एक ही विचार आ रहा था, मेरे नेत्रों में समाहित हो जाएं। हे रहस्यमय शक्ति, मेरे नेत्रों में समाहित हो जाए, मेरे अंदर समाहित हो जाए। आप कौन हैं? लेकिन जवाब नहीं मिल रहा था। लगातार हम उस चीज को देखते जा रहे थे। वो रहस्यमय मुंड हंसता चला जा रहा था, अट्टहास कर रहा था। नीले रंग का मुंड, पूरे दर्पण पर सिर्फ वही एकमात्र मुंड था जो अट्टहास कर रहा था हमें देख के। यह अट्टहास कोई ऐसा अट्टहास था जैसे सोया हुआ था कोई सदियों से, उसे हमने जगा दिया। कोई इंतजार कर रहा था हमारा सदियों से, उसको मैंने खोज लिया। यह ऐसा ही अट्टहास था। अब स्थितियां और भयावह होने लगी। दिल की धड़कनें और तेज होने लगी। अंधकार ये अनुभव कराने लगा जैसे हर तरफ शून्य है। मस्तिष्क में खिंचाव होता चला जा रहा था। आज्ञा चक्र के स्थान पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बस अभी कोई चीज आज्ञा चक्र के स्थान से बाहर निकल आएगी। इतना जोर हो रहा था मस्तिष्क के ऊपर। नेत्र खुले हुए थे, स्तंभित हो चुके थे। आंखें ऐसी हो चुकी थी कि पलकें झपकना ही भूल गईं। वो दृश्य समाहित हो गया मस्तिष्क के अंदर। आज भी मैं उस दृश्य को आंखें बंद करके याद करूं तो जीवंत हो जाता है। आज भी मैं उस बात को भूल नहीं पाता हूं। अब ये चीज और रहस्यमय नजर आने लगी। ये विचार बढ़ने लगे कि आखिर ये कौन था, क्योंकि अब तक हम देख तो रहे थे उसको, लेकिन जानते नहीं थे कि वो है कौन, क्योंकि उसने बताया ही नहीं कि वो कौन है। और अब हमने अपने हाथ को दीवार के किनारे किया और जहां स्विच लगे थे लाइट के उसको ऑन किया, और ऑन करते ही पूरे कमरे में रोशनी आ गई। जब पूरे कमरे में रोशनी आ गई तो हम दर्पण के सामने गए। हमने खुद को दर्पण में देखा, और दर्पण में देखने के बाद हमने अपने अंदर बदलाव भी अनुभव किया। यह बदलाव बिल्कुल बहुत अलग तरीके का था। मैं देख पा रहा था कि मेरे जो नेत्र हैं ये पूरे नीले हो चुके थे। आंखों की जो रेटिना है वहां पर ब्लू एनर्जी को हम अनुभव कर पा रहे थे। नीले प्रकाश को हम अनुभव कर पा रहे थे। आंखों की जो पुतलियां हैं वो नीले रंग की हो चुकी थी। मिरर में, दर्पण में देखने के बाद एक बहुत रहस्यमय चीज अनुभव हो रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि आज हम शायद उस चीज को जान पाए जिस चीज को जानने के लिए हमने कम से कम 10 से 12 साल इंतजार किया। एक बार पहले भी मैंने इस चीज को किया था 2012 या 13 के आसपास। उस समय भी कुछ मैंने इसी तरीके का किया था, और उस समय भी मैंने ऐसा ही देखा था। मैंने अपने नेत्रों को नीले रंग का होते हुए देखा था। आंखों की पुतलियां बदल चुकी थीं, नीले रंग की चमक रही थीं। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं कोई इंसान नहीं हूं। कुछ तो रहस्यमय है, कुछ तो विकृत है जो अंदर समाया हुआ है, कुछ तो है जो बाहर आना चाहता है। आखिर मैं हूं कौन? इसको खोजना ये बड़ा रहस्यमय है। रहस्य ऐसे ही होते हैं कि जब भी आप उन्हें सुनते हैं तो आप रोमांचित हो जाते हैं, लेकिन जीवन में सत्यता बड़ी रहस्यमयपूर्ण अवस्था को प्रकट करती है और उसको आपको समझना होता है। तो हम अब ये समझ पा रहे थे कि जो हमने उस समय किया था और क्षणिक अवस्था के लिए हमारी जो आंखें नीली हुई थी वो वजह कुछ और थी, और उस वजह को मैंने आज जाना। मैंने जब ये क्रिया की तब मैंने ये जाना कि ये तो कुछ और ही था। ये हो क्यों रहा था, किस लिए हो रहा था। उसके बाद नेत्रों के अंदर एक बदलाव आने लगा। वो आंखें नीली होने लगीं, और जब ये अवस्था हुई तो इसके बाद कुछ और चीजें एक्टिव हुई।
वो क्षमताएं बढ़ गईं जो एक विशेष वर्ण के लोगों को पहचान लेती हैं, वो क्षमताएं और विकसित हो गईं। और ये क्षमताएं ऐसी थीं कि मनुष्य श्रेणी में यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी नांग जाति का व्यक्ति अगर जन्म लिया हुआ है तो उसको देखने की क्षमता बढ़ चुकी थी। उसके शरीर के स्थान पर दूसरी चीज नजर आने लगी थी। ये बड़ा रहस्यमयी था, बड़ा विचित्र था। आप दो दुनिया को जब एक साथ जीने लगते हैं तब आपको ऐसा अनुभव होता है कि या तो आप भ्रम देख रहे हैं या फिर दुनिया भ्रम है, और दोनों ही चीज़ें आपके लिए खतरनाक हो जाती हैं। मैं कुछ ऐसा ही अनुभव कर रहा था। हमारे सवालों के जवाब हमें पूर्ण तरीके से नहीं मिले। हमने भैरवी शिवकेशी जी को भी यही बताया कि मैंने ऐसी कोई नई प्रणाली की और उसके बाद बदलाव अनुभव कर रहा हूं इस तरीके से। शास्त्री जी से भी इस विषय में मैंने चर्चा की और वो बदलाव बार बार आता था। ये भ्रामक शक्तियां, रहस्यमय शक्तियां एक जीवन की नहीं है, अनंत जीवन की यात्रा है। कई बार लोग हमसे पूछते हैं कि आखिर आपको ये चीजें प्राप्त कैसे हो गईं? आखिर आपने ऐसा क्या किया था? आपने ध्यान किया था, मेडिटेशन किया था, साधना की थी, सिद्धि की थी? मैं क्या बता दूं कि मैंने क्या किया था? मुझे खुद भी नहीं पता है कि मैंने किया क्या था। मुझे केवल इतना पता है कि मैं हूं और मैं जो पा रहा हूं वो आज का नहीं है, अनंत का है और मेरा ही है। मैं केवल उसको केवल खोल रहा हूं, जैसे जैसे बढ़ रहा हूं उसको जान रहा हूं। जो मैं आज पा रहा हूं ये आज का नहीं है, अनंत जीवन की यात्राओं का खेल है। धीरे धीरे मैं अपने कई जीवन के स्मृतियों को देखने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे जैसे मैं उनको देख पा रहा हूं वैसे वैसे मैं ये जान पा रहा हूं कि कौन कब और क्यों आया। ये बड़ा रहस्यमय है। अब हमारे बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिनके जवाब हमारे पास नहीं थे, और ऐसे ही सवालों के जवाब केवल हमें एक ही शक्ति से प्राप्त होते हैं जो हमारी मूल है, हमारी केंद्र है, और वो है माँ तताक्षी, नांग देवी। नांग देवी को हम आवाहन करते हैं। जो हमने प्रणालियां की, जो हमने देखा, वो वृतांत हम उन्हें स्पष्ट करते हैं और उनसे हम यही प्रश्न करते हैं कि आखिर वो कौन था? जो दर्पण में मैं देख रहा था, वो नीले रंग का मुंड जो अट्टहास कर रहा था, काल की भांति प्रतीत हो रहा था, आखिर वो कौन था? एक जवाब मिलता है हमें नांग देवी के माध्यम से, काल अधिपति। मेरा दूसरा प्रश्न होता है नांग देवी से, काल अधिपति कौन? काल अधिपति। पुनः हमें जवाब मिलता है नांग देवी के माध्यम से, वो काल अधिपति जो पाताल की शक्तियों का रहस्यमयी केंद्र है, वो काल अधिपति जो असुरों और नांगों के मध्य की कड़ी है, वो काल अधिपति जो नांगों को और असुरों को आपस में जोड़ता है, वो काल अधिपति जो पाताल की शक्तियों का एक ऐसा रहस्यमय बीज है कि यदि उसको तुमने समझ लिया तो सारे आसुरी शक्तियों के गुण और सिद्धांत और सारे नांग शक्तियों के सूत्र स्वतः समझ में आने लगेंगे। अब मैं धीरे धीरे ये समझ पा रहा था कि आखिर मेरा रुझान रहस्यमय चीज़ों की तरफ क्यों है। अब मैं ये समझ पा रहा था कि जो हो रहा है जीवन में वो आज का नहीं है, अनंत जीवन का खेल है। असुर और नांग आखिर ये क्यों आकर्षित करते हैं? क्यों वो चीज़ें जीवन में प्रकट होने की चेष्टा करती हैं? जब ये जवाब मिला तो हमारा अगला प्रश्न था कि काल अधिपति क्या काल है? पुनः जवाब मिलता है हमें, काल अधिपति काल नहीं है, ये पाताल की रहस्यमय शक्ति है। ये ऐसी शक्ति है जो साकार में नहीं है, जो ऊर्जा के रूप में है। वो तुम में समाहित है, तुम उन्हें जान रहे हो और अब तुम जान चुके हो। तो इस तरीके से इतने ही प्रश्नों के हमें जवाब मिले। इसके आगे हमने कोई प्रश्न और नहीं किया। एक और प्रश्न था, वो भी काफी रहस्यमयी प्रश्न था। वो मैं फिर कभी आपको बताऊंगा किसी अन्य वीडियो के माध्यम से। तो इस तरीके से हमने जाना और उसके बाद अपने अंदर परिवर्तन भी अनुभव किया।
तो ये जो भी हमारे जीवन में होता है, ये एक जीवन की यात्रा का खेल नहीं है, ये अनंत जीवन की यात्रा का खेल है। कई ऐसी रहस्यमय शक्तियां हैं जो आज भी गुप्त हैं पूर्ण रूप में। काल अधिपति भी उन्हीं में से एक रहस्यमय शक्ति है। पाताल के अंदर बहुत सारी रहस्यमय शक्तियां विद्यमान हैं। पाताल के अंदर जो एक रुचि है, वो रुचि केवल उसी के अंदर आएगी जो किसी न किसी जीवन में, कभी न कभी किसी भी जीवन में उस लोक से जुड़ा हुआ रहा है। हम जीवन में किसी भी चीज़ को ऐसे ही नहीं करते हैं। जब हम रहस्यों को देखना सीख जाते हैं, समझना सीख जाते हैं, तो सारी कड़ियाँ स्वतः ही अनावृत होने लगती हैं। तो ऐसा था हमारे ये रहस्यमय वृत्तांत। इसके अलावा हमने और भी कुछ रहस्यमय चीज़ें की थीं कई बार ऐसे ही दर्पण पे, तो उनके साथ भी हमारा कुछ अलग एक्सपीरियंस रहा और हम निरंतर कुछ ऐसे नवीन चीज़ें करते रहते हैं और उन्हीं से ही हमने बहुत कुछ जाना अपने जीवन में और अपने कई जीवन की यात्राओं को भी किया, समझा। तो कुछ ऐसा था ये अनुभव, और इस अनुभव में हमने जाना कि एक और ऐसी रहस्यमय शक्ति है, काल अधिपति, जो पाताल के अंदर है। और अगर कोई व्यक्ति इसको समझ ले तो पाताल की समस्त शक्तियाँ उसको स्वतः ही धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी। आदेश जय श्री महाकाल। यदि आप जीवन में आर्थिक व पारलौकिक समस्याओं से परेशान हैं अथवा किसी भी तरह का साधना संबंधी मार्गदर्शन, आध्यात्मिक अथवा भौतिक मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, तो कॉल मी 4 ऐप से कॉल करें। डाउनलोड करें कॉल मी 4 ऐप और सर्च करें विश्वनाथ अघोरी, रहस्यों का सौदागर, विचारों का समंदर।